रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर शाहजेब अकरम और आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बेटा पहले भी आप लोगों ने ये नेम सुना होगा, छोटी क्लासेस में पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और ये बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे और उन दोनों के दरमियान, उस पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो उनको आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जोड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कि लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज होगा, उन दोनों को जो फोर्स आपस में जोड़ती है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आयनिक बॉन्ड कब बनता है? लिविस ये कहता है कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब ट्रांसफ़र उस सूरत में हो सकता है जब एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो और दूसरा एटम जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो, ठीक है, तभी एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करेगा और दूसरा जो है वो उसको गेन करेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या कंडीशन जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कैटाइन और एनाइन का होना ज़रूरी है। जैसे ये देखें, ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अगर इसको लूज़ करेगा तो लूज़ करके ये क्या बना देगा, कैटाइन, ये के पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आखिर में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, इसको एक चाहिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी एक कैटाइन होगा और दूसरा क्या होगा, एनाइन होगा। दूसरा ये है कि जो कैटाइन, जो ये वाला जो पोटेशियम है फॉर एग्जांपल, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होनी चाहिए ताकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, ठीक है। और जो दूसरा एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज ना करें बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करें उसको, ठीक है। और तीसरी इसके लिए कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है दोनों एटम्स के दरमियान वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ये हमने कल पे पढ़ा था। तो आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले ग्रुप्स हैं वो ग्रुप 1 और 2 हैं, ठीक है, और जो ग्रुप गेन करने वाले हैं वो ग्रुप 6 और 7 हैं, ठीक है। ये जो हैं कैटाइन बनाएंगे पहले वाले और दूसरे वाले एनाइन बनाएंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड की। पोटेशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास ये आती है 2, 8, 8 एंड 1, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, ये पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल होने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन जो है बना देता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा पीछे इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये 2, 8 और 8, ठीक है। तो ये जो है आर्गोन नोबल गैस है उससे मिलते जुलते हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी ये हो जाएगी 2, 8, 8, पहले 2, 8, 7 थी, अब 2, 8, 8 हो गया, तो ये भी आर्गोन जैसे बन गई। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के मिलने से KCl बनेगा जो कि एक आयनिक कंपाउंड है और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड भी कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। इस प्रोसेस के दरमियान इतनी एनर्जी जो है वो आपके पास रिलीज होती है, ठीक है, जिसको हम लैटिस एनर्जी भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो हमारे पास है कि देखें 2, 8, 8 और 2, यानी आखिरी शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने के बाद इसके पास रह जाएंगे 2, 8, 8, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई नोबल गैस वाली। और इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास हैं 2, आखिरी शेल में हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये वाले, तो इसके आखिर में भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे आखिरी शेल में तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो ये कैल्शियम और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको नज़र भी आ रहा है कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, ऑक्सीजन के आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये करेगा, गेन करेगा, तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम के आखिर में है 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al3 पॉजिटिव बनेगा। ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी,
तो टोटल अगर हम यहाँ पे आगे एग्जांपल में देखें तो 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? 6 टोटल। एक ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो टोटल 3 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 3 आर 6, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दोनों एल्यूमिनियम, तो ये ऑक्सीजन जो है इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जब गेन करेगा तो आपके पास इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम अपने हर एल्यूमिनियम की 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखें यहाँ पे आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसका तीसरा इधर आ जाएगा, ये वाला इसका तीसरा इधर आ जाएगा और ये वाले 2 इधर आ जाएंगे। तो टोटल हर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे। अच्छा जी, तो ये आपका डेफिनेशन और 3 एग्जाम्पल होगी आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है, तो डेफिनेशन लिखनी है, आगे 3 एग्जाम्पल लिखनी है। उसके बाद आपका आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का हमें पता होना चाहिए। अगर तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो वो तो बॉन्ड होगा ही कोवेलेंट, आयनिक होगा ही नहीं, ये कल भी हमने पढ़ा था। अगर 1.7 से ज़्यादा है तो उसके अंदर कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर जो है वो 50% से ज़्यादा होगा। और अगर डिफरेंस एग्जैक्टली 50% है तो उसके अंदर 50% आयनिक कैरेक्टर होगा और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली। नेक्स्ट बेटा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है टॉपिक में से, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया फिलहाल, कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक, यानी कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो कि 100% आयनिक है। उसकी वजह क्या है? अब देखें, 2 एटम्स के दरमियान हमने बॉन्ड बनाना है ए और बी, तो ये 100% आयनिक उस वक्त होगा जब एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 हो और दूसरे की क्या हो? 0, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो एक के अंदर 4 हो, दूसरे के अंदर 0 हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका फिर ही आएगा ना, 4 - 0 = 4। अब 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास फ्लोरीन की तो है, लेकिन कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है। ठीक है, तो कोई अगर ऐसा नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो आपके पास डिफरेंस कभी भी 4 नहीं आ सकता, तो कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक फिर नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है वो आता है सीजियम क्लोराइड के अंदर, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है 3.7। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो आता है 92%। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो यही है, 92% इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है और 8% इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसी तरह NaCl के अंदर 72% आयनिक कैरेक्टर होता है और 28% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो ये बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।